सतगुरु ने हमें निरोगी रखने के लिए, सतगुरु ने हमें मन को पवित्र करने के लिए, सतगुरु ने हमारे घरों पे बरकत कैसे हो इनको करने के लिए सेवा सत्संग सिमरन के साथ साथ संत महात्माओं एक दात ऐसी बख्श दी, ऐसी दात बख्शी। मेरा सतगुरु प्रसन्न हुआ तो ऐसी दात बख्शी जैसी दात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दे दी, जैसी दात नारायण ने भक्त ध्रुव को प्रदान कर दी, जैसी दात भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को दे दी, ऐसी दात भगवान कृष्ण ने विदुर को प्रदान कर दी। ऐसी दात मेरे सतगुरु ने बड़ी कृपा करके हमें ये चौथी दात दे दी संत महात्माओं कि सेवा सत्संग सिमरन के साथ साथ आज मैं तुझे ऐसी दात दिए देता हूँ जिसका इस्तेमाल करने से घरों में बरकत भी होगी, घरों में सुख शांति भी आएगी, रोग भी दूर हो जाएंगे, तकलीफ भी दूर हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, तो ये सतगुरु की हम पे कृपा हुई जो हमें ऐसी दात दे दी। क्योंकि कहते हैं सतगुरु पे कृपा किसकी होती है? आओ संत महात्मा, और कब होती है? जा पे कृपा राम की होए ता पे कृपा करे हर कोई। जब राम की कृपा होती है, जब इस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तो हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा होती है। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु कह रहे हैं कि सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के गामी नहीं बनते, ऐसे व्यक्ति सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का तेज सूर्य के समान फैलने लगता है, उनकी वाहवाही होती है। आओ संत महात्माओं, आखिर किस कारण से हो गई? उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। यदि हम भी समर्पित हो जाते हैं, यदि हम में भी समर्पण की भावना आ चुकी है, हम समर्पित हो चुके हैं गुरु के प्रति, तो संत महात्माओं ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा जो आपका कोई कार्य सिद्ध ना हो, जो आप पे कृपा ना बरसे, जो आपको सद्गति ना मिले, जो आपकी को ब्रह्म की प्राप्ति ना हो सके। फिर ऐसा कोई कारण नहीं रह जाता यदि हमने समर्पण कर दिया। क्यों? जब एक शिशु होता है, जब बच्चेपन में शिशु होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नादान होता है, जो मांगे वो मांगता है, वो मांगे उसका पिता पूरी करता चला जाता है। क्योंकि अभी तो निश्चल है, अभी तो छल नहीं है, अभी तो कपट नहीं है, अभी तो ईर्ष्या नहीं है, अभी तो जलन नहीं है, अभी तो चालाकी नहीं है। तो इसलिए पिता उसकी हर बात को पूरी कर रहा है, हर बात को मान रहा है, क्योंकि वो भोला है, वो सीधा है। आओ संत महात्माओं, क्या हम भोले बनना चाहते हैं? क्या हम सीधे होकर के चल रहे हैं? क्या हमने अपने विकारों को त्याग दिया है? क्या हमारे अंदर इस निरंकार का वास हो चुका है? क्या हम आत्म अनुभूति कर चुके हैं? यदि नहीं तो ये मंथन करने का विषय है। तो सतगुरु कह रहे हैं मैं तुझे एक ऐसी चौथी दात दिए देता हूँ। जैसे पारस तो होती है, पारस पत्थरे, वो किसी भी धातु को टच करोगे तो सोना कर देगी, लेकिन मैं तुझे ऐसे दिए देता हूँ। कैसे? जैसे कि केवट को दे दी। आओ संत महात्माओं, जब भगवान श्री राम केवट के नदी पे आते हैं, कहते भैया नदी पार करा दो, तो कह रहे प्रभु तेरे जादू से पाओ मेरी छोटी सी नाव, कहीं ऐसा ना हो उस नारी की तरह जादू से वो उड़ जाए, यानी नारी ना बन जाए मेरी नाव। भगवान राम मुस्कुराए, बोले चाहते क्या हो? कह रहे चरणों को धोना चाहता हूँ, चरना अमृत चाहता हूँ। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने कृपा करके हमें चरना अमृत प्रदान कर दिया। चरना अमृत में है बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन उससे बड़ी शक्ति आपके विश्वास में है। यदि आप समर्पित हो गए हैं और आप चरणामृत लेकर के आए हैं, आपने चरणामृत बनाया है और आप परेशान रहते हैं, आप निराश रहते हैं, आपके घर में यानी खुशियाँ नहीं हैं, बरकतें नहीं हैं,
तो सेवा सत्संग सिमरन के साथ साथ सिमरन तो करते हैं, मुबारक है, धन्य हैं आप पे सतगुरु की कृपा है। आओ संत महात्माओं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही सिमरन करने बैठें, चरणामृत लेकर के बैठें और उस चरणामृत को अपने घर में छिड़काव करें, उसका छिड़काव करें। और यदि आप बीमार हैं तो आप दवाई तो ज़रूर लाएं, ऐसी बात नहीं, सतगुरु कह रहे दवाई भी लानी है, लेकिन दवाई के साथ साथ चरणामृत से यदि दवाई सेवन करेंगे तो एकदम फास्टली से काम करेगी, एकदम से स्वस्थ निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि चरणामृत की ऐसी ताकत है आओ संत महात्माओं, जो बड़ी से बड़ी विकारों को मिटा देती है, ये मानसिक ताप को भी मिटा देती है। ये बुरे से बुरे जो विचार, ये जो ख्याल जो पैदा होते हैं आपके अंदर, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन पैदा होते हैं, उनको सबको नष्ट कर देता है। ऐसी है चमत्कार होता है ऐसा संत महात्माओं। यही तो है चरणामृत की ताकत। चरणामृत की ताकत यदि हम सेवन करें तो वास्तव में इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं संत महात्माओं, ऐसी क्षमता होती है, ऐसी इम्यूनिटी पावर होती है कि हमारी ऊर्जा को बढ़ा देती है, हमारी सद्बुद्धि बन जाती है, हमारे सत्कार्य होने शुरू हो जाते हैं। बट हमें समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। मन की मानेंगे धोखा खाएंगे, और जहाँ सतगुरु के वचन पे चलेंगे उज्ज्वल रास्ते को बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इतिहास बदले हैं सतगुरु की कृपा से। किसी धनपति का नाम इतने सुनहरे अक्षरों में नहीं लिया जाता, अक्षरों में कोई नाम भी ले ले तो ऐसा गुणगान नहीं गाया जाता जैसे मीराबाई का, जैसे भक्त ध्रुव का, जैसे भक्त हनुमान का, जैसे भक्त मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, तुकाराम दास, ना जाने अनगिनत ऐसे दास हो चुके हैं जिन पे राम की कृपा हुई तो आज गुणगान दुनिया कर रही है। ये सब कृपा परमपिता परमात्मा की होती है। लेकिन एक काम उन्होंने किया, वो अपने गुरु के वचनों पे चले, उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, और जिस दिन से समर्पण कर दिया उस दिन से अपने आप को जीरो मान लिया। क्या हमने भी जीरो माना है? क्या हमने अपने अहंकार को त्याग रखा है? क्या हमने अपने क्रोध पे नियंत्रण पा लिया है? क्या हमने सतगुरु के वचनों को अपने मन के अंदर आत्मसात कर लिया है? यदि नहीं किया तो अभी समय है, आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने आपे को तू तो मिटा जा, बख्श देता है अवगुण सभी के जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, ये अवगुण बख्श देता है, ये हमारी बुराइयों को नहीं देखता, ये हम पे कृपा कर देता है। बट एक बार समर्पण हो जाएं, समर्पण जिस दिन होगे उस दिन हमारा पार उतारा हो जाएगा। तो सद्गुरु के वचनों को मानना है, इस पे चलना है, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बनाना है जी।